उस दिन भारत के प्रसंग में आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है, और यह कि यह देश समय से 1500 वर्ष पीछे। क्या बताने की कृपा करेंगे कि विश्वास और अंधविश्वास की परख क्या है, और क्या आज के विश्वास कल अंधविश्वास नहीं हो जाएंगे? क्या यह भी बताने की अनुकंपा करेंगे कि कोई व्यक्ति या जनसमूह समसामयिक होने के लिए, आधुनिक रहने के लिए क्या करे? आनंद मैत्रेय, जैसे प्रत्येक व्यक्ति जन्मता है और मरता है, उसी तरह प्रत्येक विश्वास एक दिन अंधविश्वास बन जाता है। अंधविश्वास विश्वास की लाश है जिसमें से प्राणों का हंसा उड़ गया। तुमने अपनी मां को कितना प्रेम किया था, फिर एक दिन मां चल बसी, अब उसकी लाश थोड़ी रखे बैठे रहोगे। लाश रखोगे तो जीना मुश्किल हो जाए, सारा घर बदबू से भर जाए, और ऐसी लाशें इकट्ठी करते गए एक दिन पिता चल बसेंगे। ऐसी लाशें इकट्ठी करते गए तो घर में जीना असंभव हो जाएगा। मुर्दे इतने हो जाएंगे कि जिंदा रहेंगे कहां, जिंदा रहेंगे कैसे? इसलिए मां बड़ी प्यारी थी, लेकिन जब चल बसी तो फिर तुम देर नहीं करते अर्थी बांधने में, और तुम अगर देर करो भी तो मोहल्ले वाले जल्दी से बांधने लगते। आखिर उनको भी तो जीना है। तुम रोने धोने में लगे हो, मोहल्ले के लोग जल्दी से बांस लकड़ी इकट्ठा करने लगते, क्योंकि उनके घर जब कोई मरता तब तुम बांस लकड़ी इकट्ठा कर देते हो। ये पारस्परिक लेन देन है। देर नहीं लगती, कोई मरा कि लाश उठी। पल पल घर में लाश रखना कठिन हो जाता। और ऐसा नहीं कि तुम्हें मां से प्रेम ना था, खूब था प्रेम, छाती पीट के रो रहे हो, मगर फिर भी रोते रहोगे और ले चले हंडिया लटकाकर। रोते रहोगे और चढ़ा दोगे जाकर अर्थी पर, रोते रहोगे और आग लगा दोगे। यह करना ही होगा। ऐसी ही अवस्था विश्वास और अंधविश्वास की। विश्वास जीवंत जब होता है सत्य, और जब सत्य के भीतर से प्राण तो उड़ जाते, सिर्फ क्रियाकांड रह जाता है, मगर तुम उसी क्रियाकांड को ढोते रहते हो, तब अंधविश्वास। आंख वाला विश्वास तो जीवंत होता है, अंधा विश्वास मुर्दा होता है। जिससे किसी ने बुद्ध को देखा, उस अपूर्व ज्योति को, और कोई झुक गया चरणों में, यह विश्वास। झुकने की न तो योजना बनाई थी, न झुकने का कोई इरादा लेकर आए थे, लेकिन झुक गए, झुक जाना पड़ा। ज्योति ऐसी थी, प्रभा ऐसी थी, रुक ना सके, पता ही ना चला कब झुक गए। यह तो एक जीवंत घटना है, और इसमें रस है, और इसमें गहरे अभिप्राय हैं, इसमें भाव की धड़कन है, इसमें सांस चल रही। जब कोई इस बुद्ध को देखकर, उन आंखों में झांककर, उन चरणों की महिमा में सिर रख दिया है, अपने अनुभव से, अपनी प्रतीति से, अपने साक्षात से, तब बात और है। फिर यह आदमी तो जा चुका, बुद्ध भी जा चुके, लेकिन इसके बच्चे बुद्ध की प्रतिमा के सामने झुकते हैं, क्योंकि बाप झुका था बुद्ध के सामने। फिर बच्चों के बच्चे भी झुकते रहेंगे, झुकते रहेंगे। हजारों वर्ष बीत जाते हैं, अब बुद्ध की प्रतिमा रखी है और लोग सिर झुका रहे हैं। भीतर झुकने का कोई भाव नहीं,
हो भी क्या, पत्थर के सामने कोई झुकने का भाव होता है? न पत्थर में कोई महिमा है, न पत्थर में कोई प्राण है। वह तो बुद्ध की महिमा थी, वह तो बुद्ध का अवतरण था, जिसके सामने तुम्हारा कोई पुरखा झुका था। मगर तुम क्यों झुक रहे हो? तुम कहते हो कि हमारे बाप दादी झुकते रहे, हम भी झुकेंगे। तो झुकते रहो, मगर तुम्हारा झुकना अंधविश्वास है। अब समझने की बात यह है कि हर अंधविश्वास की शुरुआत में विश्वास होता है, नहीं तो पैदा ही कैसे होगा? कोई नानक की मस्ती से मस्त हो गया, सुना नानक का गीत, डोल गया, नाच गया मन, बहार छा गई, वसंत आ गया। उस वसंत में झुक जाना ही पड़ा। नानक जैसा फूल खिले और कोई झुके ना, अभागा है, अंधा है, पत्थर है उसके भीतर, हृदय नहीं, निष्प्राण है। नानक जैसा फूल खिले और तुम्हारी नासापुटों में श्वास सुगंध से ना भर जाए, यह संभव कैसे? यह संभव तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास कोई संवेदनशीलता ही ना हो। अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता है, थोड़ा भी मनुष्य तुम्हारे भीतर जागृत है, जीवित है, तो झुकोगे ही। लेकिन फिर सदियां बीत गईं, अब नानक नहीं, नानक की मूर्ति भी नहीं, लेकिन कोई गुरु ग्रंथ के सामने झुक रहा है। मैं एक पंजाबी घर में मेहमान था। सुबह सुबह उठ के स्नान करने जा रहा था, तो बीच के कमरे से जिससे मुझे गुजरना पड़ा, वहां देख के मैं हैरान हुआ। गुरु ग्रंथ के लिए उन्होंने बड़ा एक सिंहासन बनाया हुआ था। नानक को हृदय के सिंहासन पर बिठाया था, वह तो समझ में आता है, मगर अब किताब को सिंहासन पर बिठा दिया है। वहां तक भी बात ठीक कि चलो तुम्हारा आदर है। चौंका मैं इसलिए कि उसी सिंहासन के पास एक लोटे में जल भरा रखा है, चांदी का लोटा, और दतौन भी रखी। मैंने पूछा कि ये क्या है, ये किस लिए रखी? तो उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहब के लिए दतौन। अब हद हो गई। तुमने नानक के लिए जाके लोटे में दतौन का पानी ले गए होते, चांदी का सोने का लोटा ले गए होते, समझ में आती बात। अब किताब के लिए दतौन रख रहे हो? तुम होश में हो कि तुम पागल हो गए हो? मगर इसी तरह होता है। मैंने सुना एक आदमी मरा, उसकी आदत थी कि भोजन के बाद रोज उठ के अपनी दांत साफ करता था एक लकड़ी के टुकड़े से। उसके बच्चे छोटे छोटे थे, बाप मर गया, मां पहले ही मर गई थी। बच्चों को कुछ और ज्यादा याद न था, लेकिन एक बात बराबर उन्हें याद थी कि आले में चौके के बाहर ही एक लकड़ी का टुकड़ा रखा रहता था, और पिता रोज भोजन के बाद उस टुकड़े साथ कुछ करता था। क्या करता था पता नहीं, लेकिन जरूर कोई बात राज की रही होगी। तो उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा रखा। अब जब बाप की याद में रखना है तो साधन लकड़ी का टुकड़ा क्या रखना, उन्होंने चंदन की लकड़ी का टुकड़ा रखा। और जब रख ही रहे हैं तो छोटा मोटा क्या रखना, उन्होंने चंदन की बड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा रखा, खूब नक्काशी करवा के। अब उसका कोई भी संबंध ना रहा दांत के साफ करने से, उससे दांत साफ हो भी नहीं सकते, दांत से कुछ लेना देना भी ना रहा। फिर बच्चे बड़े हुए, उन्होंने नया मकान बनवाया, धन कमाया। अब नए मकान में उन्होंने सोचा कि आले में रखा है, यह याददाश्त है अपने पुरखों की, तो क्यों ना एक छोटा सा मंदिर बना ले।
और बात जची सभी को, और अब धन भी पास में था, तो उन्होंने एक संगमरमर का छोटा सा मंदिर ही बना लिया। उन्होंने कहा आले में क्या रखना, बाप दादे गरीब थे तो ठीक। अब मंदिर बन गया संगमरमर का बड़ा मंदिर, अब उसमें एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को क्या रखना, तो उन्होंने एक बड़ा खंबा, पूरा झाड़ का झाड़ ले आए होंगे कटवा के चंदन का, उस पर खूब नक्काशी करके उसको लगा दिया। मैंने सुना है कि अब उसकी पूजा चलती, घंटा बजता, पुजारी आता, फूल चढ़ाए जाते। अब किसी को याद ही नहीं कि कहां से शुरुआत हो गई थी बात की। जो भी इस जगत में तुम्हें अंधविश्वास दिखाई पड़ रहे हैं, उनका प्रारंभ तो जरूर कभी विश्वास से ही हुआ था। कहीं ना कहीं, चाहे कितनी ही बात खो गई हो, चाहे आज खोजना भी संभव ना रह जाए, चाहे आज हमारे पास उपाय भी ना रह गए हों कि हम परत दर परत इतिहास में उतर के उनकी खोज कर सकें, लेकिन कहीं न कहीं प्रारंभ में कोई न कोई छोटी न मोटी बात रही होगी जिसमें कुछ सत्य था और जिसको किसी ने साक्षात्कार किया था, लेकिन फिर पीछे सभी चीजें अंधविश्वास हो जाती। विश्वास का अर्थ होता है जो तुम्हारे अनुभव से घटित हो। अब मेरे पास लोग आते, कोई मां ने सन्यास ले लिया, वो अपने बेटे को ले आती कि इसको भी सन्यास दें। बेटा भाग रहा है, वो उसको पकड़ रही कि इसको सन्यास दें। बेटा बैठ नहीं रहा है, बेटा उठ उठ जा रहा है, वो उसको जबरदस्ती बिठा रही कि इसको सन्यास दें। उसकी गर्दन पकड़ कर उसका सिर मेरे चरणों में लगा रही, वो इंकार किए जा रहा है, वो सिर अलग कर रहा है। अब ये कोई सन्यास होगा? अब इसको मैं मना करूं तो दुखी होती, इसको मैं कहूं कि नहीं तो दुखी होती। और मैं जानता हूं उसकी भी अड़चन, क्योंकि वो कहती है कि घर में बेटा माला मांगता है, ये कहता हम भी गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, हम भी माला पहनेंगे, तो मेरी झंझट खड़ी कर रखी। मगर इस मां ने तो होशपूर्वक बोधपूर्वक सन्यास लिया है, इस बेटे पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये यहीं के यहीं विश्वास और अंधविश्वास दोनों हुए जा रहे हैं। ये कल मां विदा हो जाएगी और ये बेटा सन्यासी रह जाएगा। ये सन्यासी बिल्कुल थोथा होगा, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। मगर इसको जिद रहेगी, अकड़ रहेगी कि हमारी मां सन्यासी थी, अब मां से कोई गद्दारी थोड़ी करेंगे, तो पहनेंगे कपड़ा। और अगर ज्यादा दिल हो जाएगा दूसरे कपड़े पहनने का, तो ऊपर ऊपर गेरुआ पहन लेंगे, भीतर भीतर जो अपने मौज के वो पहन लेंगे, भीतर मखमली और रेशमी कपड़े पहन लेंगे, ऊपर गेरुआ डाले रखेंगे। या दिन में गेरुआ पहन लिया करेंगे जब लोग देखें दाखें, और रात अपने घर में मौज से जो अपने को पहनना वह पहनेंगे। अब ये माला झूठी हो जाएगी। अब इस माला में से लकड़ी के दाने विदा हो जाएंगे, सोने चांदी के दाने आ जाएंगे। अब ये माला नए नए अर्थ लेने लगेगी, ये एक आभूषण हो जाएगी। तुमने पूछा है उस दिन भारत के प्रसंग में, आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है। इस देश की ही नहीं, सारी दुनिया की बुनियादी समस्या अंधविश्वास है। इस देश की थोड़ी ज्यादा। ज्यादा क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत पुरुष हुए जिनके आसपास विश्वास जगा, इसलिए इस देश के पास अंधविश्वास भी ज्यादा है। बुद्ध यहां हुए, महावीर यहां हुए, कृष्ण यहां हुए, अपूर्व पुरुष यहां हुए, सरहप्पा और गोरख और कबीर और नानक और दादू और रैदास और फरीद। एक जागते हुए दियों की परंपरा है। यह देश तो एक दिवाली मनाता रहा है, यहां दियों पे दिए जलते चले गए। जहां इतने दिए जले वहां स्वभावतः बहुत से बुझे दियों की पूजा भी होगी। दिए जब जलेंगे तो एक दिन बुझेंगे,
और इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते कि जब दिया बुझ जाए तो उसका निर्माण कर दें, उसको चले जाएं और सागर में बहा दें और नमस्कार कर लें। इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते, कोई भी नहीं जुटा पाता। मोह लग जाते, आसक्तियां बन जाती, भय भी पकड़ जाते। Like, subscribe, share, and press the bell icon for more questions and answers.